एक मौलवी तड़प के कह के गया, तड़पा के कह के गया, रुला के कह के गया, रो के कह के गया, दुनिया भी धोखा, दुनिया का मालो मता भी धोखा। अम्मा तू दस, माँ के पेट में जब मैं था, मैं रोजाना सुना करता था मैं बच्चे नू डॉक्टर बनाना है, मैं बड़ा आदमी बनाना है, दोनों हाथों में पैसे कमा कमा के माँ को ला के देगा। माँ मैंने पगोड़े में पैसे की अहमियत को सुना, अम्मा जान तेरी कोक में पैसे की अहमियत को सुना। मौलवी साहब गलत कहता है, पैसा धोखा, दुनिया धोखा। तू बता अम्मा जान पैसा कैसा, अब्बा जान तू बता तो सही। अब्बा जान स्कूल से छुट्टी करता था, कितने चमाट मारा करता था, 1-2 नंबर कमलाया करता था, कितने अब्बा जूते मारा करता था। अब्बा जान तू भी कहता था कोई कुछ पढ़ लिख ले तेरे काम आएगा, कित्थों पैसे कमाएगा, कित्थों जिंदगी गुजारेगा, दुनिया सारे पैसे दिए। खुदा की कसम अगर तेरे पास कान हो तो तेरा बाप भी कब्र में चीखेगा, तेरी अम्मा भी कब्र में चीखेगी और कहेंगे जा मस्जिद में चला जा, मौलवी की बात को सच मान ले। हम भी ये समझे थे कि माल काम आएगा, हम भी ये समझे थे पैसा काम आएगा, इस पैसे के लिए हमने देश छोड़ दिया, इस पैसे के लिए हमने मुल्क छोड़ दिया, इस पैसे के लिए रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, इस पैसे के लिए बहनों को छोड़ दिया, इस पैसे के लिए भाइयों को अदालत के कटहरे में ले आए, इस पैसे के लिए बहनों को अदालत के अंदर घसीटा। खुदाए पाक की कसम मुझे एक बहन का फोन आया, रोक के कहने लगी भाई बता खुदकुशी हलाल है कि हराम है। मैंने कहा बीबी रात 1 बजे कैसे सवाल कर रही है, कहा खुदा की कसम इससे बेहतर है हराम काम कर लेना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या, कहा आज भाई ने अदालत में बुलाया और कुरान हाथ में पकड़ के कहा मैं कसम उठा के कहता हूं ये मेरी बहन ही नहीं है। कितने दिन खाएगा दसो, कितने दिन जमीन वरतेगा, इतनी लेके जाएगा जितनी दादा लेके गया, इतनी लेके जाएगा जितनी परदादा, 1 इंच भी ज्यादा नहीं लेके जाएगा। छोड़ दो खुदा की कसम, अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल के अंदर ऐसा बला है को सारी मैं ले लूंगा और दे दो भाइयों को, कब तक खाओगे। अल्लाह वो कुर्बानी दो जो मदीने के अंसार ने कुर्बानी दी। वो कोने में साहब भी खड़ा है, हाँ भाई ओ वीरा ओ भरावा की गल है, कहने यार आज मजदूरी नहीं लगी, खाली हाथ घर जाते शर्म आती है। खलो जा, अंदर गया आटे का थैला ले आया, ये क्या है, का आज का भी आटा घर में मौजूद है, कल का भी आटा घर में मौजूद है, कल वाला तुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो भूखे को खाना खिलाएगा मोहम्मद करीम जन्नत में लुकमे बना बना के उसे अपने हाथों से खिलाएगा। मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर दूंगा, अगर भूख की वजह से हुजूर के हाथ में लुकमा मिल जाए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत के अंदर भी काम बन जाएगा। अम्मा जान तू बता, अब्बू जान तू बता। आवाज आई कि कब्र में से हाँ मौलवी सच कह के चला गया। हम भी समझे थे बचा बचा के रखा, लाकर में रखा, तजोरियों में ला के रखा, तकियों में सी के रखा, घर में गड़े खोद के ऊपर मट्टी की लपाई करके रखा। हमें क्या पता था मरने से पहले बेवफाई कर जाएगा। इतना बड़ा धोखेबाज है। फरिश्तों ने आके जब आंखें खोल के दिखाई और पूछा मन रब्बू का, मैंने दाएं देखा औलाद नजर न आई, बाएं देखा पैसा नजर न आया। मैंने कहा हाय मैं मर जावा क्या काम आया। फरिश्तों ने पहला सोटा मारा, कहा जा तेरी कब्र पर जो आके खड़ा हो उसे कह जिस तरह हम गफलत की जिंदगी गुजार के आए तू भी गफलत की जिंदगी गुजार के ना आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है कब्र में पैसा काम नहीं आता, बल्कि इस कब्र वाली मार्केट में प्यारे नबी का तरीका काम आता। वश्तरो भी समनन कलीला, जिसे थोड़े से पैसों पर बेच दिया आज 30 रुपए पे बेच दिया, 3 रुपए पे। 20 रुपए पे 1 किलो गंदम पर सेपी नाई को बेच दी। मैं तो उस आदमी को अक्लमंद कहता है कोई नहीं जो चेहरे वाली चीज को नाली में फेंकता है, पैर वाली चीज को सर पे नालैन को लगाता है। अक्लमंद है? मौलवी साहब आप ही बताओ क्या आदमी अक्लमंद है? हुजूर के नालैन को माथे पर लगाए, दाढ़ी को नाली में फेंक दे। सोचो तो सही यार, तुम मुझे गुस्ताख ना कहना, मैं सही कह रहा हूं। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम, सारे उलमा इकराम बैठे, अल्लाह ने मेरे नबी का नाम अर्श के माथे पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी का जूता बना के उसके अंदर हुजूर का नाम लिख रहा है। तो ये पता नहीं कितनी बड़ी तौहीन की। जूता जूता ही होता है, कुरान कुरान ही होता है।
खुदा पाक की कसम है, अल्लाह अकबर। कुरान मेरे अजीजों, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा गया। तू नबी के जूते में कुरान लिख के आज के रसूल कैसे बन रहा है? अगर कुरान इतना बेअहमियत होता, खुदा की कसम ताइफ की गलियों में कमक्के का दुर्रे यतीम तुझे मुझे मार खाता नजर ना आता। अल्लाह दे वास्ते हाथ जोड़ के जाना, उस सिख की तरह कहते तो बाजी तेरे पैरी पहना, अगर तुम पैर पड़वाओ, अगर फिर मान जाओ तुम्हारे पैर पड़ के चला जाऊं। छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे अजीजों, छोड़ दो अपने आप की, मैं अपने आप का बड़ा बनना। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बेटे की शादी की, बहू लेके आया। अगले दिन वलीमा था, इशा की नमाज पढ़ी, मौली साहब वलीमे पे चलिए, मौजिन साहब वलीमे पे चले, कारी साहब वलीमे पे चल। 3 आदमियों को घर लेके आया, खा घर के दस्तरखान पे बिठाया, आलू की भाजी और रोटी का जी खाओ। मौली साहब कहने लगे जे इतने खा लेते शादी हाल की खावांगे। उन्होंने कहा यही शादी हाल है, ये खाना है। उन्होंने कहा जी साहब खैर होए है की असते कदे मरन ते आलू नहीं खाते तो ब्याह तो सानू आलू खवांदा पे। यकीन जानो इस फकीर ने एक दफा बात सुनी थी, बताऊंगा नहीं, राज खुल जाएगा। कहने लगे मौलवी साहब जड़ा कुल खानी ते अब्बे जहां दी रोटी मौलवी साहब ने पका के दी, 5000 रुपए उधार पड़े, लोगों ने पका के दी 50,000 रुपए उधार पड़े। मैं कहा मियां खुदा की कसम ये जब तक पेट में रहेगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, डूब के मर जाओ शर्म बेशर्मो। बेवा का सुहाग उजड़ गया, पुत्र यतीम हो गए, ताए बह गए, चाचे बह गए, फुफियां बह गए, मासड़ बह गए। हाँ जी किन्ने बंदे का इंतजाम करना है? भाई करता, मामा करता, ताया करता, चाचा करता, फुप्पी करती, खाला करती, मासड़ करता, यार करता। इन यतीमों का हक क्यों छीना जिन्हें यही नहीं पता हमारी मां आज क्यों रो रही है। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, इन यतीमों का हक क्यों छीना जो बाप के जनाजे में जाने के बावजूद घर आए और मां से पूछ रहे अम्मा रोंदी क्यों, दस अब्बा किथे गया है। ना खा मेरे वीरा ना खा। क्या खाने पीने के बगैर कुलखानी होती नहीं? हाँ मेहमान का इकराम है, ठंडा पानी उसे पिला। पहले कुलखानियों के अंदर मेरे अजीजों कड़वी रोटी हुआ करती थी, अब तो जब तक मीठा ना हो कुलखानी मरने वाला बख्शा ही नहीं जाता। हंसना ना खुदा के वास्ते, हंसना ना। क्या तुम अपने घर में रोटी नहीं खाते? क्या तुम अपने घर में मक्खन परोठे का नाश्ता नहीं करके आए? आज मस्जिद के अंदर ऐलान कर दो कुलखानियां बगैर खाने की होंगी। अगर खाना देना है, अमीर मरे गरीब मरे, सारे मस्जिद के नमाजी 100 रुपए दे के 40,000 रुपए इकट्ठा करो, 8 देगा पकाओ, मरने वाले की तरफ से तकसीम करो, उसे सवाब मिल जाएगा, गुंबद खजरा से तेरे लिए सलाम आ जाएगा। करो कुलहानियां सी। तो इब्तदा में अपने घर से मैं 500 रुपया जमा करा के जाता हूं आपको। आओ तुम्हें एक और कुलखानी बताऊं। किसी गरीबड़े का इंतकाल हो गया, पता लगा उसके मकान की दीवारें छोटी, बारिश में छत टपकती है। मोहल्लेदारी ने पूछा भैने तू सर्दी की चादर क्यों नहीं लाई? तेरे भरा दी रेडी नहीं लगी, जब लगेगी उन्हें वादा किया लिया के दवांगा। इस घर से जब जनाजा उठ जाए उस घर पे कुलखानी के चावलों का बोझ न डाला करो, बल्कि जनाजा पढ़ के आने के बाद सारे मोहल्ले वाले मौलवी साहब से को कारी खाला साहब 100 रुपया मेरा, 50 रुपया मेरे, 200 रुपया मेरा, हैसियत के मुताबिक दो। 30-35 हजार की रकम जमाओ, बेवा के घर अगले दिन कुलखानी में चले जाओ। एक इलाके का बड़ा जो बूढ़ा जो जाकर बच्ची के सर पे हाथ रख सके और कहे ले तेरे सारे भाइयों ने, तेरे सारे चाचों ने चंदा नहीं किया, ज़कात इकट्ठी नहीं की, अपनी तरफ से तेरे लिए हदिया भेजा है। हमें पता है तेरा वारिस कब्र के अंदर चला गया, तेरा चूल्हा कैसे जलेगा, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। हमें पता लगा आज के बाद तू लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। हमें पता लगा आज के बाद तू 4 महीने 10 दिन अपने घर में बैठ के हामिद को याद करेगी। 40,000 रुपया तेरे भाइयों का पैगाम लेके आया, तेरे बच्चों का पैगाम लेके आया, खत्म हो जाए पैगाम मस्जिद के अंदर भेज देना। आटा तेरे घर में आ जाएगा, पानी तेरे घर में आ जाएगा, सामान तेरे घर के अंदर आ जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो कह देते 40,000 रुपया ले, 4 महीने का खर्चा, 4 महीने तक यतीम रोटी खाते रहते और हर रोटी के लुकमे पे पूछते अम्मा अब्बा ते कोई नहीं, रोटी कौन लेके आया है?
अम्मा अब्बा ते कोई नहीं, साडे लिए गोश्त कौन लेके आया है? और मैं दुआ करूं, मौली साहब दुआ करें, 3000 आदमी कुलखानी में आने वाला दुआ करे, पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन यतीम के पेट में रोटी जाएगी, उसका पेट भरेगा, कलेजा ठरेगा, आसमान की तरफ देख के मुस्कुराएगा, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, फर्श वाला भी राजी हो जाएगा।